आपका एटीना स्वदेश पर आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में 2 दिनों की हल्की हल्की तेजी और आज फिर से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। निफ्टी टूट गया है 200 अंक और 25,300 के नीचे आके कारोबार कर रहा है। 200 डीएमए का लेवल जो कि इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है, जो 25,350 के थोड़ा नीचे था, आज बाजार ने उसको भी ब्रेक किया है। और कल का जो हम कल सपोर्ट की जो बातचीत कर रहे थे कि 25,400 अगर टूटा तो बाजार में पेन गहराएगा, वो पेन हम आज के सत्र में गहराते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बैंक बार बार हम देखते हैं कि 60,800 से सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, एक रेंज में फंसा था। आज उस रेंज का भी ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं और 60,700 के नीचे निफ्टी बैंक आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। गिरावट जो है लगभग 525 अंकों के आसपास की निफ्टी बैंक में है और निफ्टी बैंक के सारे शेयर आज हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आईटी में थोड़ी सी बाइंग है और हम देख रहे हैं कि फार्मा हेल्थ केयर स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रदर्शन ठीक है। अदरवाइज बाजार का जो ओवरऑल माहौल है वो आपको नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है वो है डबल। 944 शेयर हैं तेजी के, 1870 शेयर हैं इस वक्त बाजार में गिरावट वाले। तो बाजार में यहां से डायरेक्शन क्या होगा? क्या आपको मंदी का ट्रेड लेना है, पुट खरीदना है नीचे के स्टॉक्स में, कहां पर आपके लिए मौके हैं, ये तमाम चीज समझते हैं। और चलिए एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग चंदन जी। बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? और हम देख रहे हैं कि गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। चंदन जी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, ट्रेडर्स वैसे ही थोड़े से नर्वस होते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, आपका व्यू क्या है और कैसे पोजीशन बनाए इंडेक्स में? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, बाजार पिछले कुछ दिनों से ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं दिखा रहा है। बार बार पिछले कुछ दिनों से 25,350 25,400 से सपोर्ट ले रहा था, बट आज का कंसर्न ये है कि वो लेवल मार्केट तोड़ के उसके नीचे सस्टेन सेलिंग दिखा रहा है। और उससे कंसर्न की ज्यादा बात यह है कि फ्राइडे के दिन यानी कि वीकली जो कैंडल बन रहा है वो नेगेटिव हो रही है यहाँ पे। हालांकि अभी भी बाजार का मेजर ट्रेंड रेंज बाउंड है, बट ऑन इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले हम 5 दिन का प्राइस बिहेवियर देखें तो लोअर हाइज के सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि 25 जो 800 का हर्डल था वो 25,750, 25,650 और अब इनफैक्ट 25,550 और 25,500 पे आ रहा है। तो हर्डल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मार्केट में कंसर्न हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स वापस 25,000 24,850 के जोन को रीटेस्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हल्के से नेगेटिव है विथ लोअर टॉप लोअर बॉटम। और जब तक इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू 25,450 25,500 नहीं निकलता है, नीचे में 25,000 24,850 के लिए आप डाउन साइड की स्विंग को प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको यदि ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है तो 25,200 का पुट या 25,250 का पुट आप लेके यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव बायस के प्ले कर सकते हो इंडेक्स के। ठीक है, 25,250 के पुट लेके आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने लॉसेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाजार का जो आज का ट्रेंड है यानी कि गिरावट का, उसको आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से नेगेटिविटी देखिए थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 25,300 हो सकता है कि इस लेवल पर इंडेक्स थोड़ा सा समय बिताए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 25,300 के स्ट्राइक पर लगभग 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे अगर ये लेवल अगर मान लीजिए अगर होल्ड नहीं हुआ तो सिर्फ सीधे हम देखेंगे कि 25,000 के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। और चंदन जी भी यही कह रहे हैं कि 25,250 का पुट लेके फिलहाल आप बाजार में कामकाज कर सकते हैं। चंदन जी, स्ट्रक्चर वीक, स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। फिर भी आपने आज के लिए क्या सिलेक्ट किया है, कहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे नेगेटिव है। तो 2 बाई और 1 सेल का ट्रेड मैंने फाइंड आउट किया है। पहला ट्रेड तो रहेगा ऑयल इंडिया पे। देखिए काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे और सिलेक्टिव ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी अच्छा कर रही है कंपैरेटिवली। रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ऑयल इंडिया में पिछले लगभग 12-13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है जो इंडिकेट करे अप मूव बनना चाहिए। तो ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह है। 477 का एक इमीडिएट में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में लगभग 500 508 के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड रहेगा वोल्टास। देखिए कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से हम मार्च एंड अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हीट वेव के जो जो रुझान है वो बढ़ते जाएंगे और गर्मी इस बार लगभग ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू पिछले एवरेजेस देखें तो एसी और पावर दोनों यहाँ पे मुंह दिखाएंगे। तो वोल्टास पे खरीदारी की सलाह है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा जा रहा है, वीकली ट्रेंड सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो 1535 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। 1600 1610 के टारगेट बनेंगे। तीसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस पे और यहाँ पे हम बिकवाली की सलाह देंगे। देखिए जिस हिसाब से
गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आरबीआई की जो सख्ती हुई है और उसके चलते इस काउंटर में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है। पुराने सपोर्ट थे जो 3400 वो डिसाइसिवली यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह है। 3450 के हर्डल से बेचा जा सकता है। नीचे में 3250 तक के डाउन साइड देखे जा सकते हैं। किसी को यदि ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 3400 की पुट में भी यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। मुथूट फाइनेंस के लिए 3250 के टारगेट होंगे, यहाँ से 3350 रुपए के ऊपर फिलहाल ये शेयर है। और बिहार में जो MFI बिल यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो बिल पास हुआ है, उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है ना, चौतरफा दबाव है। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल, मुथूट, श्रीराम फाइनेंस, AB कैपिटल, सारे के सारे शेयर गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। ऑयल इंडिया को लेकर बुलिश व्यू है। 470 रुपए का स्टॉप लॉस, 508 रुपए का टारगेट। और जो तीसरा शेयर है वो है वोल्टास का। इसके लिए 1600 और 1610 रुपए के लक्ष्य हैं चंदन जी की ओर से। और चंदन जी का ये कहना है कि जिस तरह से हीट वेव बढ़ रहा है, इन शेयरों में भी गर्मी बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे के पूरी थीम को कैप्चर करने के लिए आज एक बहुत ही हम खास शो भी लेकर आएंगे। 12:30 बजे यानी कि 12:27 पर हमारा शो शुरू होगा। कूल स्टॉक्स हॉट रिटर्न, और इन्हीं सब थीम्स पर हम फोकस करने वाले हैं। कौन सी थीम्स होंगी उसमें? AC कूलर वाली होगी, रेफ्रिजरेंट गैसेस वाली होगी, डेयरी या फिर आइसक्रीम वाले जो शेयर्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स होते हैं, इन तमाम सेगमेंट पर, इनफैक्ट पावर वाले जो शेयर होंगे, इन तमाम शेयरों पर हम फोकस करेंगे। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट होंगे। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर होंगे और इसके अलावा गौरांग शाह होंगे। उनसे समझेंगे कि गर्मियों की एडवांस में प्लानिंग, अगर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं गर्मियों में, तो उसकी एडवांस में कमाई कौन से शेयर आपको करा के दे सकते हैं। ये बहुत ही खास शो होगा, कूल स्टॉक्स हॉट रिटर्न। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जरूर जुड़ेगा इस खास शो में। बड़ा ही दिलचस्प शो होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके पोर्टफोलियो में हम रिटर्न्स की भी वृद्धि करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। चलिए कुछ और शेयरों पर रिव्यू लेते हैं चंदन जी से। उसके बाद हम FNO की लिस्ट को भी टटोलेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। चंदन जी, आज हम देख रहे हैं कि इंडिगो में एक फर्दर क्रैक आया है और इंडिगो का शेयर हम देख रहे हैं कि 48 रुपए के फिर से नीचे चला गया है। आपकी राय, थोड़ा लगा कि नहीं टिक जाएगा 4900 रुपए के आसपास, फिर ऊपर बढ़ेगा, लेकिन आज की गिरावट थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। राय आपकी इंडिगो को लेकर, क्या यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? देखिए, इंडिगो में पिछले लगभग 2 महीने में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, जब स्टॉक लगभग 6000 रुपए से नीचे में 4500 तक चला गया था। अभी पिछले लगभग 3-4 वीक में रिकवरी आई थी, बट 50 डे में निकाल नहीं पा रहा है। बार बार 5000, 5050 के आसपास हर्डल है। इनफैक्ट हम देखेंगे ऑप्शंस के डेटा में तो 5000 के कॉल की भी राइटिंग हुई है और 5000 अब इमीडिएट में एक हर्डल का काम करेगा। नीचे की तरफ हो सकता है रेंज बाउंड है, बट बायस हल्का सा नेगेटिव टू रेंज बाउंड है। डाउन साइड में लगभग 4650 से लेके 4700 तक के लेवल बन रहे हैं, ऊपर में 5000 के हर्डल के साथ। ठीक है, 4600 से 4700 तक की रेंज में शेयर ये गिर के जा सकता है। इंटरग्लोब एविएशन 5000 रुपए का हर्डल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दो और शेयर चंदन जी, मतलब लगभग सेगमेंट एक ही है, कंजम्पशन से आप रिलेट कर सकते हैं दोनों को। ट्रेंट और इटर्नल साथ साथ ही गिरे थे, लगातार गिरावट दोनों के दोनों शेयर में हो रही थी। और अगर आप महीने भर का छोटा सा चार्ट देखेंगे तो लग रहा था कि नहीं एक ही पैटर्न है, सिमिलर चार्ट थे। आज हम देखें कि दोनों शेयर संभल रहे हैं कमजोरी वाले बाजार में भी। क्या ट्रस्ट करें? कहीं पर कोई ट्रेड बन रहा है ट्रेंट में या फिर इटर्नल में? देखिए, पहले ट्रेंड की बात करें तो 2 वीक से गिरावट है, उससे पहले 2 वीक रिकवरी हुई थी। तो जो मोमेंटम बना था लगभग 3650 से लेके 4300, वो पूरा ऑलमोस्ट फिजल आउट हो रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम बार्गेन बाइंग भी 3650 के आसपास आई थी। हो सकता है कि उससे हायर बेस बना के हल्का सा रिकवरी का ट्राई करे, बट याद रखिए कोई बड़े मुंह नहीं बनेंगे। हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड है, वो थोड़ा सा पोज ले रहा है, इसके लिए सेल ऑफ खत्म होगा, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। अब हम इटर्नल की बात करें, इटर्नल में भी आप देखिए जिस हिसाब से रिकवरी हुई उससे डबल स्पीड से सेल ऑफ बना। 250 से काउंटर रिकवर होके 308 तक गया, बट वापस अब 250 के नीचे। बट याद रखिए 250 एक मेजर लेवल है। लास्ट टाइम भी 250 से रैली हुई थी, जब 365 368 गया था, वापस उसी लेवल पे है। तो यदि आप इन्वेस्टर हो और यहाँ पे हल्का सा लॉन्ग टर्म व्यू लेते हो, तो मेरे हिसाब से इटर्नल को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ट्रेंड को थोड़ा रुके, इटर्नल को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट यदि ट्रेडर हो
तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। वेट एंड वॉच करें कि एक ड्यूरेबल बॉटम दोनों ही काउंटर फॉर्म करें। ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह है आपके लिए दोनों के दोनों शेयरों में चंदन जी की ओर से। इटर्नल हो सकता है कि यहां से चल जाए, क्योंकि 250 से 300 गया, 300 से फिर गिर के 250 आया, थोड़ा सा और नीचे गया था और आज संभालने की कोशिश कर रहा है। और फिर से हम देखने की वॉल्यूम काफी तगड़े आपको नजर आएंगे। अब तक करीब 3 करोड़ शेयरों के सौदे इटर्नल में हो चुके हैं। एक सेक्टर चंदन जी हम सबसे व्यू लेते हैं और आप भी व्यू दीजिए। आईटी पर भारी गिरावट के बाद आप अब लॉन्ग हैं या फिर अभी भी शॉर्ट हैं? देखिए, मैं हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करता हूँ, स्पेशली इस तरह के मार्केट में। अब देखिए, इंडेक्स एक बड़े दायरे में है और सेक्टर रोटेशन देखने को मिला है, और यूजुअली जो सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा उसमें एंट्री करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें रिकवरी के मोड बहुत कम हो जाते हैं। अब देखोगे जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि पीएसयू बैंक्स रहे, मेटल रहे, कैपिटल गुड्स रहे, वहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाइंग आ जाता है। तो आईटी मेरे हिसाब से फिलहाल अवॉइड ही करें। लगातार पिछले 4-5 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। जब तक बॉटम के सिग्नल नहीं मिले तब तक रिकवरी के मोड थोड़े टफ होंगे। और वैसे भी देखें तो लगभग अपने 2.5-3 सालों के लोवेस्ट लेवल पे निफ्टी आईटी है। ऊपर के लेवल से पिछले 18 दिन में देखें तो 40,000 से ये इंडेक्स 30,000 हुआ है। तो आप समझ सकते हो लगभग 25% का कट ऊपर के लेवल पे देखने को मिला है। तो टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो ओवरसोल्ड हुआ है, बट ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो मैं तो फिलहाल वेट एंड वॉच का ही मोड रखूंगा, थोड़ा सा रुके, स्टेबिलिटी बनने दे। मेरे हिसाब से काफी दूसरे अच्छे सेक्टर है जहां पे स्ट्रेंथ है और वो ऊपर से करेक्ट हुआ है, वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, रेदर देन टॉकिंग अबाउट आईटी काउंटर। ठीक है, चलिए आईटी को लेकर ये व्यू। आईटी के शेयर देखिए आपके स्क्रीन पर हैं। एम्फेसिस करीब 2% ऊपर है और एम्फेसिस में देख रहे हैं कि ठीक ठाक लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं। और हम लॉन्ग वाले शेयरों की ही अब चर्चा कर लेते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे उन शेयरों की जहां पर हो रही है आज फ्रेश बाइंग। तो फ्रेश बाइंग में हमने इटर्नल की चर्चा तो कर ली है। इसके अलावा एम्फेसिस, पेट्रोनेट, प्रीमियर एनर्जी, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। इटर्नल में लगभग ओपन इंटरेस्ट में करीब 0.25% के आसपास की बढ़त है। एम्फेसिस भी हमारे रडार पर है और एम्फेसिस में हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक स्ट्रेंथ आज के सत्र में नजर आ रही है, 2% ऊपर है। लेकिन ये कि कन्वेक्शन का अभाव है आईटी में। आईटी को छोड़ देते हैं और हमने राय तो इटर्नल पर ले ही ली है। कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। अच्छा चंदन जी, डिक्सन के बारे में जरा आप राय देंगे। डिक्सन में हम देख रहे हैं कि आज लॉन्ग्स थोड़े बन रहे हैं, हालांकि थोड़ा वोलेटाइल है। वन साइडेड गिरा था 8 या 9 सत्र तक डिक्सन टेक का शेयर, और आज हम देख रहे हैं कि ओआई एडिशन लगभग 3.5-4% के आसपास का है डिक्सन में। आपका व्यू क्या होगा, डिक्सन चल जाएगा या फिर डिक्सन अभी छोड़ दें? बिल्कुल, मैं डिक्सन की बात करता हूँ और मेरी तरफ से एक लॉन्ग बिल्टअप वाला काउंटर डिस्कस करता हूँ जहां पे कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो डिक्सन देखिए रिकवरी हुई थी, बट वापस उसी लेवल पे आ गया जहां से रिकवरी स्टार्ट हुई थी। यानी कि 9,850 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 12,000 निकला नहीं और वापस ये लगभग 10,000 के आसपास हुआ है। तो सपोर्ट है, बट कंसर्न ये है कि मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। वीकली चार्ट में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम है। तो यदि अक्यूमुलेट करना है हल्का सा लॉन्ग टर्म के लिए तब ठीक है, बट ट्रेडिंग के लिए मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़े स्विंग देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरे काउंटर जो मैं ऐड करना चाहता हूं जहां पे लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है वो रहेगा पेट्रोनेट। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इस वीक भी यहाँ पे अच्छे मूव देखने को मिले। इनफैक्ट मंथली चार्ट में बॉटम आउट होकर एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है। यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। 315 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 342 तक के टारगेट पेट्रोनेट में बन सकते हैं यदि हम लॉन्ग बिल्टअप का कोई काउंटर ढूंढने का यहाँ पे प्रयास करें तो। ठीक है, 315 का सपोर्ट होगा, 342 रुपए के टारगेट होंगे। पेट्रोनेट एलएनजी को आप अपने रडार पर रखिए। और अगला जो शेयर है वो भी पी लेटर वाला ही है और चंदन जी आई थिंक उस पर बुलिश होंगे। अब ये शेयर चल गया है, दिक्कत की बात यही है, अदरवाइज तो सारी के सारी जो चीजें इससे पक्ष में दिखाई दे रही हैं। पावर से रिलेटेड भी है, पॉलीकैब। ओआई एडिशन लगभग 3% के आसपास का है चंदन जी, और आज इसने लगाया है तेजी का सिक्सर पॉलीकैब ने। पॉलीकैब क्या और चल जाएगा? महीने भर में 27-28% तो चल गया ये। बिल्कुल, मेरा मानना है कि इस पूरे सेक्टर में पॉजिटिव मूव है और इनफैक्ट इस सेक्टर के दोनों मेन काउंटर पॉलीकेब और केईआई दोनों पे पॉजिटिव व्यू है। देखिए कहीं ना कहीं दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, पहले हीट वेव और पावर, तो उसकी वजह से भी वायर एंड केबल फोकस रहेगा। और दूसरा, जो पिछले कुछ दिनों से एआई की बार बार बात हो रही है, डेटा सेंटर की बात हो रही है, आई थिंक पॉलीकेब यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। तो पॉलीकेब और केआई दोनों पे खरीदारी की सलाह है। पॉलीकेब के हम लेवल और सेटअप की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि
हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट रहने चाहिए। मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो लगभग 22-23% की ऑलरेडी रैली दिखा के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ पे 8,400 का सपोर्ट है, आपके पास है तो भी 8,400 को ट्रेलिंग कर सकते हो, नया लेना हो तो भी 8,400 ध्यान रखें। ऊपर में 9,000 9100 तक के लेवल पॉलीकैप में बनेंगे। और दूसरा काउंटर यदि इस सेक्टर से देखते हो जहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो केआई रहेगा, जहां पे लगभग 4,930 के सपोर्ट से 5,200 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो इस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है, बिल्कुल पॉलीकैप केआई पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पॉलीकैब और केआई पर ध्यान रखिए। पॉलीकैब में नए लॉन्ग्स हैं, केआई में शॉर्ट कवरिंग हो रही है और केआई में अगर आप देखेंगे ओआई लगभग शेडिंग जो है 1% के आसपास की है। तो जो मंदी के जो लोग ट्रेडर्स हैं ना, अपने पोजीशन अपने चेक पोस्ट छोड़ के थोड़ा पीछे हट रहे हैं और शेयर हम देखने की ऊपर जा रहा है, लगभग 1% ऊपर है। ठीक है, ये तो तेजी वाले शेयर हमने समझ लिए, यानी कि वो शेयर जहां पर हम फ्रेश बाइंग देख रहे हैं या फिर जहां पर शॉर्ट कवरिंग का मूव आ रहा है। वॉरी एनर्जीज भी एक शेयर था, लेकिन छोड़ देते हैं वॉरी एनर्जीज को। आप ये जो चंदन जी ने आपको ट्रेड्स बताए हैं इन पर आप फोकस करके चलिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मंदी के शेयर समझेंगे जहां पर आज गिरावट हो रही है, कहां पर आपके लिए नया ट्रेड बन रहा है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं चंदन तापड़िया जी हैं। और बाजार में हम देखें कि लोअर लेवल से कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। जो 200 अंकों की गिरावट है वो 200 अंकों की ही है, एक रेंज में, बल्कि बाजार अब 25-300 के आसपास समय बिताता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,700 के आसपास निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा, लगभग 500 अंकों के आसपास की गिरावट है। ब्रेक से पहले चंदन जी ने कई सारे तेजी वाले शेयर बताए, कुछ मंदी वाले शेयरों पर भी हमने व्यू लिए, जैसे कि इंटर ग्लोब को लेकर लिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज मंदी की नई पोजीशन बन रही है, फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं, 2.5% नीचे है। मुथूट को लेकर चंदन जी ने अपना व्यू भी दिया, क्योंकि मुथूट उनके रडार पर है और एक सेल कॉल उन्होंने इनिशिएट करने की सलाह दी। हम जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि चौतरफा गिरावट है। तो मुथूट तो ठीक है, उसका एक प्ले हो गया, कुछ और शेयर अगर चंदन जी के विचार में आ रहा हो तो हम समझ लेंगे। लेकिन एक और एरिया है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, और वो है कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं। आप देखिए एंजल वन हो गया, कैंप्स हो गया, इसके अलावा आप नुआमा वेल्थ को देखिए, साथ साथ बीएसई का शेयर, ये सारे के सारे शेयर कमजोर हो रहे हैं। चंदन जी कहीं कुछ नई शॉर्टिंग की आप राय देंगे? देखिए, कैपिटल मार्केट थीम, ओवरऑल मार्केट हल्का सा करेक्ट हुआ, इसके लिए नीचे आई है, और उससे पहले एसटीडी के हैंगओवर यहाँ पे थे। बट इनफैक्ट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो बीएसई जैसा काउंटर तो बाई ऑन डिक्लाइन है। यहाँ पे यदि आपको 2550 2600 के लेवल मिलता है तो इनफैक्ट खरीदार की सलाह होगी। ब्रोकिंग पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, रेंज बाउंड बायस है, बट सीडीएसएल एक काउंटर हो सकता है यदि आपको मंदी के सौदे ढूंढने हैं। तो सीडीएसएल में यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है बाजार की, और पूरे सेक्टर की रैली में ये काउंटर परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे बाउंस आए तो बिकवाली की सलाह हो सकती है। 1300 का हर्डल है, नीचे में 1220 के डाउन साइड को प्ले करने के लिए। ठीक है, 1220 तक ये शेयर और गिर सकता है, इसमें चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं नया सीडीएसएल। वैसे भी थोड़ा कमजोर ही रहा है हाल फिलहाल ये शेयर, और अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले इस पूरे हफ्ते में शायद एक सत्र में तेजी आई थी। जी हाँ, नहीं, ये पूरा हफ्ता लगभग पूरा गिरावट वाला ही हमने देखा है। तो एक तरफा फॉल आ रहा है सीडीएसएल में। 1220 रुपए के टारगेट होंगे, 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1.5% की नरमी है शेयर में। चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। चंदन जी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे तमाम सवालों के और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने हमारे दर्शकों को दिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी सर। शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद आपका शो हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। अपने सवाल आप जरूर पूछिए, कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।